हेलो बच्चों, आज हम लोग 8th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। इसके बारे में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फोर्स के या प्रेशर के उसको समझेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, फोर्स के बारे में सुन रहे हैं और प्रेशर के बारे में। फोर्स और प्रेशर, तो पहले बात करेंगे फोर्स की। फोर्स क्या है? जैसे हमने किसी भी चीज़ को कार में धक्का लगाया, अगर हमने जो आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कार में धक्का लगाना है या बैल को किसी पशु को खींचना और उसको धक्का लगा मीन्स इसमें है कि आपने किसी को पुश और पुल, ये दो वर्ड हैं। जितनी भी हमारे पास एक्टिविटी होती हैं इसमें एक को हम पढ़ते हैं पुश और एक है आपकी एंड पुल। इन्हीं दो तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ लाते हैं या उसको अपने से दूर उसको लेके जाते हैं। तो ये पुश और पुल, इन दोनों में ही जब हमने किसी चीज़ को पुश किया, कोई अगर सपोज़ ये आपका एक बॉक्स रखा हुआ है, ये आपका बॉक्स सरफेस पे रखा हुआ है, ये आपकी सरफेस है, आपने इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में, कोई एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसने अपने हाथों से इस पर जोर लगाया, जोर लगा के इसने इसको आगे पुश कर दिया। तो क्या हुआ, इसने एक डिस्टेंस टेबल भी, डिस्टेंस आ गई इसके अंदर में। डिस्टेंस यहाँ पे था, ये ब्लॉक आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर में एक डिस्टेंस, मोशन और इसका डायरेक्शन, इसने क्या दिया, इसको पुश करने के बाद में इसमें एक मोशन आएगा। सपोज आपकी अगर कोई व्हीकल खड़ी हुई है, व्हीकल है, इसको हमने यहाँ से पुश किया तो क्या होगा, व्हीकल मूव करना शुरू कर देगी आगे आगे। और एक अगर आगे स्लोप है तो इसमें डायरेक्शन भी ऐसा, गाड़ी आपकी यहाँ पे मूव करनी शुरू कर जाएगी। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, मोशन मिला और डायरेक्शन मिला। तो ये मोशन और डायरेक्शन दोनों चीज़ें जब हमें मिलती हैं किसी को पुश करने से, यही अगर हमने इसको पुल किया, यहाँ पर ये जब इसको धक्का लगा रहे हैं, अगर इसी जगह पे अगर हमने इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करें, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो मीन्स कहने का ये है, जो ये समझाया गया है, पुश और पुल, ये दो एक्टिविटी ऐसी हैं जिसके अंदर में हमारा सारा मोशन मैकेनिज्म काम करता है। पुश के थ्रू काम करेगा या वो पुल करके हमारा वो मैकेनिज्म काम करेगा। तो इसलिए हमने फोर्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होती हैं उसको पुश और पुल, इन दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। एक को पुश कहा जाएगा, एक को पुल कहा जाएगा। दोनों से ही दोनों में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों ही एक्टिविटी में आपके फोर्स लग रहे हैं, पुश करने में भी और पुल करने में भी। और दोनों में पुश और पुल करने में उनमें मोशन और डायरेक्शन उसमें कहीं ना कहीं आएगा। और जब उसको स्पीड दे देंगे तो उसकी अगर हमारे पास एक वर्ड आप पढ़ेंगे आगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसकी 0 स्पीड है, स्पीड क्या है, 0, उसका जो स्पीड है वो 0। जैसे हमने पुश किया तो वो कुछ ना मूव, जैसे मोशन आएगा तो उसकी स्पीड कुछ तो बढ़ेगी आगे, उस स्पीड से चलने शुरू कर देगी वो। तो इस तरह से तीन चीज़ों का जब हमारे पास मिलती हैं किसी में, मोशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आया, तीनों चीज़ मिल जाएंगी, हम कहेंगे उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है। उसको हमने क्या, फोर्स अप्लाई किया है। अब फोर्स ये तो हुआ जस्ट पुश एंड पुल। ये आप जब बुक को पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको क्लियरली दिखाई देगा, पुश एंड पुल एक्टिविटी के थ्रू ही हमने किसी चीज़ को। अब आपकी साइकिल है, साइकिल अगर आपकी पंचर हो चुकी है, उसको आपको लेके जाना है, तब क्या करते हैं, उसको धकेलते हुए लेके जा रहे हैं, मीन्स कि उसको आप पुश करके लेके जा रहे हैं। अगर आपको किसी स्लोप पे किसी व्हीकल को या किसी बॉक्स को चढ़ा के लाना है तो भी आपने नीचे से ऊपर उसको पुश किया। कोई अगर आपका जानवर है, पालतू जानवर है, उसको आप जबरदस्त अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, आप क्या करते हो, उसको पुल करते हो, वहाँ से उसे पुल करके
अंदर लाते हो, हाँ पुल किया। तो ये एक्टिविटी जितनी भी है आपकी पुश और पुल में ही हम सारी एक्टिविटी को अपना डिफाइन करते हैं। तो पुश और पुल, इसको आप समझें कि कोई भी एक्टिविटी आपकी जो फिज़िक्स में हो रही है, और फिज़िक्स को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आप डेली एक्टिविटी में, डेली रूटीन में जो भी आप वर्क करते हैं उसको ऑब्जर्व करो माइन्यूटली कि वो एक्टिविटी में क्या एक्शन हो रहा है। आप आज के बाद से जो भी एक्टिविटी आप देखेंगे उसको आप ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से वो चीज़ें हमारे आसपास में जो हो रही हैं उनको समझेंगे, तो आपको फिज़िक्स बहुत अच्छी समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आपको फिज़िक्स से प्यार होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने पुश, किसी ऑब्जेक्ट को हमने पुश किया, अगर सपोज यहाँ पर आपके पास में एक बॉक्स रखा हुआ है, ये आपकी सरफेस है। अगर हमने पुश, आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से वो ऐसे जोर लगा रहा है इस डायरेक्शन में। एक आदमी और आगे साथ में इसका एक छोटा भाई और आ गया, उसने भी यहाँ पे एक्शन लगाना शुरू कर दिया दोनों ने। तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर मूव करनी शुरू कर देगी। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में हमारा चलना शुरू कर देगा। अगर पहले एक आदमी फोर्स लगा रहा था तो उसने मूवमेंट, उसके अंदर में कोई एक मूवमेंट आया, इसने उसी डायरेक्शन में दोनों लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, दो लोग मिलकर लगाने लगे, तो उसकी स्पीड क्या होती है हमारी और बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज यहाँ पर कोई व्हील लगी हुई, कोई कार खड़ी हुई है, एक आदमी धक्का लगा रहा है, कुछ चल नहीं है, उस सेम डायरेक्शन में दूसरे आदमी ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाना शुरू कर दिया, एक आदमी और मिल गया उसी डायरेक्शन में, तो हमारी वो चीज़ की स्पीड हमारी और बढ़ जाती है। तो इट मीन्स कि जब पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में अगर हम पुश या पुल करते हैं तो हमारे उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन जो है हमारा वो इंक्रीज़ कर जाता है और उसका डायरेक्शन उसी हिसाब से वो चेंज करेगा। तो जब ये इट मीन्स कि पुश और पुल सेम डायरेक्शन में अगर आपके हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास वो इंक्रीज़ करता है। क्या इंक्रीज़ करेगा हमारे पास, इसका मोशन इंक्रीज़ करेगा, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी। सेम डायरेक्शन में हमारे पास इसका स्पीड इंक्रीज़ करेगी। अगर इसी जगह पे यही बॉक्स रखा हुआ है हमारे पास में, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, धक्का मार रहा है, यहाँ से एक आदमी यहाँ खड़ा हो गया, ये इधर से धक्का मार रहा है, ये इधर धक्का, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ क्या डायरेक्शन हो गया आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो ज़्यादा ताकतवर होगा, अगर इसने फोर्स लगाया 3 kg का, ये फोर्स लगा रहा है 2 kg का, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 1 kg फोर्स ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये इधर सरक जाएगा। आपने गेम बचपन में खेला होगा, स्कूल में अभी भी खेलते होगे, टंग वाला के बीच में आपके पास में रस्सा कस्सी वाला खेल। इधर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, इधर बच्चे खड़े हुए हैं, इधर से भी ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। दोनों में से जब अनबैलेंस होता है फोर्स हमारा, जब हमारा अनबैलेंस, अगर इधर बच्चों ने फोर्स लगाया इधर, ये लगा रहे हैं इधर, बीच में से अगर इक्वल फोर्स होगा तो हमारी ये रस्सी कहीं मूव नहीं करेगी। रस्सा कस्सी में क्या होता है, ये हमारी रस्सी मूव नहीं करती है। जैसे ही ये अगर इधर फोर्स एक्स्ट्रा लगा, ज़्यादा फोर्स इधर हो गया, तो ये रस्सी हमारी यहाँ से ये डायरेक्शन यहाँ मूव कर जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये हमारा यहाँ से हट के हुए डायरेक्शन यहाँ पर मूव कर जाएगा। ये इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी, जो इसका फोर्स मेरा ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में मेरा ये मूव करना शुरू कर देगा। तो ये आपका सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है, हमारी स्पीड कर जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो रिजल्टेंट होगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा,
जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जिसका होगा उस साइड में हमारा वो मोशन शो हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है तो हमारी वो हमारा चीज़ वहीं के वहीं खड़ी रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये आपका पुश और पुल का एक रिजल्ट है कि किस तरह से सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाती है मेरी, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बॉल में वो मेरी चीज़ रुक जाएगी। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, बच्चों ने खेला हो क्रिकेट आप लोगों ने। अगर एक बॉल ये आई, इधर कोई आदमी एक खड़ा हुआ है, उसने कैच करने की कोशिश की, हाथ में ये एक उसने लगाया और बॉल को इसमें आके लगा, तो ये बॉल की स्पीड जो आ रही थी हमारे पास स्पीड, और इसमें टकराने के बाद में इसकी स्पीड क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया इसने इधर, इसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ये रिबाउंड होकर फिर बाहर में भाग जाएगी इधर आपके पास। या हमने एक बॉल को ज़मीन पे, बॉल को हमने यहाँ से गिराया, हिट कर दी है, ये इसको फिर दोबारा ऊपर फेंक देगी, फिर बॉल नीचे आ जाएगी, फिर ये नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी बॉल हमारे पास। इट मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन से क्या होगा, हमारी स्पीड क्या होती है वो कम हो जाती है। जब कोई कार जा रही है किसी पत्थर पे, दीवार पर टकरा जाएगी, क्या होगा, कार की स्पीड एकदम जीरो हो जाएगी, कार वहाँ जाकर इम्पैक्ट लग करके और थोड़ा पीछे आएगी और लेकिन वो रुक जाएगी। तो ये आपका पुश एंड पुल का एग्जांपल्स हैं कि सेम डायरेक्शन में हमारी स्पीड बढ़ जाती है और अपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स लग रहा है हमारे पास तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। ये आपको इसमें समझाया गया है, जो 8th क्लास में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाया गया है। अब इसी में जो हम आगे पढ़ेंगे वो आता है कि अगर सेम डायरेक्शन में भी हमने चीज़ को फेंक दिया, कोई एक स्लोप है, ये आपका स्लोप है, यहाँ पे हमने एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल को यहाँ पे हमने फ्री फॉल किया, तो बॉल यहाँ से धीरे धीरे आते जब यहाँ पे मेरे पास ये ज़मीन मिलेगी, इसकी मैच करेगी, यहाँ पे आके बॉल मेरी थोड़ी दूर तो आगे जाएगी, ये यहाँ से यहाँ पे आके एकदम बॉल मेरी रुक जाएगी। है तो क्यों रुक जाएगी बॉल, ये प्लेन यहाँ पे तो इसको सेम डायरेक्शन में, स्लोप भी इसी डायरेक्शन में है, स्पीड इसी डायरेक्शन में है, तो बॉल मेरी आ रही है। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लेन सरफेस हो गया हमारे पास में, तो ये धीरे धीरे इस पर कॉन्टैक्ट बढ़ता चला गया और एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है फ्रिक्शन, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में है। फ्रिक्शन मीन्स कि इसके ऊपर में ज़मीन ने एक अलग फोर्स लगाना शुरू कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ज़मीन ने जो सरफेस आई एक अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया, इधर बॉल जाना चाहती है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में धीरे धीरे जाके मेरी बॉल यहाँ पे आके रुक जाती है, मेरी बॉल यहाँ पे आके रुक गई। इट मीन्स कि दोनों फोर्स जब हमारे बैलेंस हो गए, स्लोपिंग बॉल का फोर्स और सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मेरी वो बॉल, मेरा ऑब्जेक्ट वो वहाँ पे जाके रुक जाता है। तो इसी को समझाने के लिए 3 टर्मिनोलॉजी और यूज़ की जाती हैं इसके अंदर में, वो आपसे डिस्कस करते हैं अभी। तो ये बेसिक है, हमने इसमें क्या समझा, स्टेट ऑफ मोशन एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में क्या होगा, इनिशियली हमारी जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो होता है रेस्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है। जब हमने उसके पुश या पुल किया तो अपने रेस्ट, जैसे हम अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं या हम चेयर पे बैठे हुए हैं, तो हम क्या है, एक रेस्ट पोजीशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट में है। जैसे ही उसके ऊपर में हमने पुश किया, उसने अपनी स्टेट चेंज की, एक स्टेट से रेस्ट से वो कुछ मूव कर गया, वो मूव हो गया, तो रेस्ट पोजीशन और एक मूविंग पोजीशन, यही स्टेट ऑफ मोशन क्या है। रेस्ट में यहाँ पर 0 स्पीड है, यहाँ पर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है या कुछ भी एक स्पीड आ जाएगी इसके ऊपर, वो रेस्ट पे 0 पे नहीं है। तो यही जो मोशन के जो स्टेट है, 0 को भी हम रेस्ट को भी मोशन का स्टेट माना जाता है, और जो कोई चीज़ मूवेबल है वो हो चुकी है वो भी आपका स्टेट ऑफ मोशन ही
काउंट किया जाएगा। अब इसमें और समझाने के लिए बच्चों को ये दिया गया है, चेंज ऑफ स्टेट में मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन, चेंज ऑफ स्टेट। अगर सपोज आपने घर में देखा होगा कि घर में आटे के डो बने जाते हैं, आटे की जो गूथा जाता है उसको, आटा ऐसे है, आपने यहाँ पे पंच किया, आटे ने शेप चेंज कर लिया अपना। कोई हम लोग जो क्ले से खेल रहे हैं, क्ले ने अपना चेंज कर दिया। स्पंज की बॉल है या आपकी फोम है, फोम को दबाते हैं वो चेंज कर जाता है फोर्स लगाने पे, फिर रिगेन कर लिया। तो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ चेंज, फोर्स की वजह से हमारी सारी चीज़ें ये चेंज होती हैं। तो ये एक सिंपल सा फेनोमेना है जो आप इसको फिजिकली जितना समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लगा, यहाँ उसने पुल किया, यहाँ पुश किया, ये एक्टिविटी आपको अपने आप करने वाली एक्टिविटियाँ हैं। इन एक्टिविटी को जितना आप अच्छे से बेटा करेंगे उतना आपके लिए ये टॉपिक समझना, और जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि पुश पुल क्या है, किस तरह से स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है कोई चीज़। क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाएंगे 9th में 10th में, तो वहाँ पर अब उसमें पढ़ते हैं अब न्यूटन्स लॉ, इनर्शिया आता है। इनर्शिया क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसी तरह से वही पुल और पुश की बात आती है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, पुश एंड पुल। वहीं पर आपको बताया जाएगा कि जो आपने 9th 8th में पढ़ा है पुश पुल, वो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम बात कर रहे थे अभी फ्रिक्शन के ऊपर में। अब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन हम जो चल रहे हैं, हम जो चल पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर में फ्रिक्शन का अप्लाई होता है। जैसे जब आप हाथ को भी रगड़ करते हैं, हाथ घिसेंगे तो क्या होगा, ये हमारा फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन भी आपका मस्कुलर फोर्स आपको पढ़ाया गया है बुक के अंदर में। मस्कुलर फोर्स क्या है, फ्रिक्शन से हम उसको कंफ्यूज ना करें। मस्कुलर फोर्स बुक जो यहाँ पे आपके मसल्स बॉडी काम आती हो, डंबल उठाना है, स्कूल बैग उठाना है, किताबों को पुल करना है, उसको पुश करना है, तो पुल पुश ये सब एक्टिविटी जो है आपकी ये मस्कुलर फोर्स के अंदर में काउंट की जाती हैं। तो अब हम आते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन में क्या है, एक है कांटेक्ट फ्रिक्शन, एक है आपका नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट आप सीधे माने समझ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, ये एक सरफेस है, एक बॉल है, बॉल को आपने हिट किया, बॉल आगे जाते 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 यहाँ पे जाके ये बॉल मेरी रेस्ट में आ गई, क्योंकि ये बॉल का मोशन था इधर और सरफेस ने फोर्स लगाना शुरू किया इधर। जैसे ही जब ये दोनों फोर्स इक्विवेलेंट हो गए, सेम हो गए, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो गए, मेरी बॉल यहाँ पे आ गई, रुक जाती है। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की वजह से मेरा फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, वो जाकर उसने उसको रोक दिया। नॉन कॉन्टैक्ट में हमने क्या बताया था कि अपोजिट सेम डायरेक्शन में, अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें अगर हम, तो मेरे कॉन्टैक्ट में वो आगे चीज़ बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने कार को धक्का लगाना शुरू किया, उसमें धक्का लगाते रहो तो आगे वो आगे जाती जाएगी। लेकिन उसमें ही हमने धक्का लगाना इसको बंद किया तो फ्रिक्शन नीचे से जो सरफेस का फ्रिक्शन है टायरों के ऊपर में वो लगना शुरू कर देगा और उसको वहाँ जाके वो रोक देगा। तो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन की वजह से हमारी कोई ऑब्जेक्ट हमारा जाके रुक जाएगा। आता है फिर आपके नॉन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट बेस पे आपका किस तरह से जब कॉन्टैक्ट में आती है वो चेंज ऑफ मोशन को, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज कर देता है, वो कहलाएगा आपका फ्रिक्शन। जैसे हम नदी में, ये आपका पानी है, इसमें आपकी ये बोट वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है हमारे पास, वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में, तो बोट हमारे पास इस में जा रही है, जाते आते आगे जाके कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी। अगर हमारी यही बोट, ये जो बोट है आपकी इस डायरेक्शन में है
और वाटर फ्लो भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मेरी बोट वो क्या होती है, आगे आगे जाती जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे हमारे पास पानी का फ्रिक्शन इधर काम करेगा, बोट का इधर करेगा, तो ये चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ स्टेट, उसके मोशन को जहाँ पर भी रोकने में कोई फोर्स लगता है उसे कहते हैं हम फ्रिक्शन कहलाता है। वो हमारा दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जब हमारे पास पैरों में ज़मीन का फ्रिक्शन लगता जाता है, हम जाके आगे जाके रुक जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक गए। तो ये आपका चेंज फ्रिक्शन क्या है, सिंपल एक आपका मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शन। एक है आपका, अब फोर्स में फ्रिक्शन में हमें इस 8th क्लास में थोड़े पढ़ाया गया कि फ्रिक्शन, उसी इनको और समझा फ्रिक्शन के अंदर में। फ्रिक्शन, सपोज आपने क्या किया, आप एक सरफेस है, हमने बताया अभी कांटेक्ट के ऊपर में, अगर इसी सरफेस पे आप हल्का सा ऑयल गिरा दें, आप ऑयल सरफेस पे एक ऑयल की लेयर इसके ऊपर में बन जाएगी। अगर आपकी एक ऑयल आपने इस पर डाल दिया, फिर उसके बाद आप एक बॉल को यहाँ पे आप गिराओ, पहले बॉल गिराई थी आपने, वो सपोज वो ये आपकी पहली कंडीशन है, मान लिया ये बॉल हमने यहाँ पे गिराई और बॉल यहाँ जाके आपकी ये रेस्ट में आ गई। अब आपने क्या किया, सेम बॉल फिर यहाँ पे गिराया, ये आपका क्या है, सरफेस यहाँ पे क्या ऑयल ही है, यहाँ पे ऑयल आपने गिरा दिया है इसके ऊपर में ऑयल। अब आप बॉल को गिराओगे तो बॉल आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके बॉल आपकी ये रुकेगी, अब यहाँ पे जाके ये रेस्ट में आएगी, क्योंकि हुआ क्या, ऑयल सरफेस और इसके बॉल के बीच में एक लेयर आ गया, एक लेयर फॉर्म हो गई ऑयल की। ऑयल क्या करता है, आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए आपने जब भी देखा होगा, अब घर में साइकिल आप चला रहे हैं, आपने बच्चों में साइकिल चलाई होगी आप लोगों ने, साइकिल में हम लोग जब कहते हैं हमारी पैडल टाइट हो रहा है, बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको चलाने घुमाने के लिए, क्या करते हैं घर में जो मिस्त्री पे गए, एक कुप्पी लेता है वो ऑयल की, उसमें 1-2 ड्रॉप ऑयल की उसमें डाल देता है, ऑयल डाल के फिर घुमाता है उसको, घुमाने से क्या हुआ, उसके अंदर में एक लुब्रिकेशन डेवलप हो गया आपके अंदर में। लुब्रिकेशन होने से जो कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस में आ रहा था इसके स्टील बॉल की, बीच में क्या हो गया, एक ऑयल आ गया, ऑयल ने उसको फ्री कर दिया, तो हमारा वो पार्ट फ्रीली मूव करने लगता है। उसी तरह से जब यहाँ पर जब बॉल गिराई हमने, बीच में एक लेयर आ गई है, एक लेयर ये बीच में आ गई ऑयल की, तो उस पर हमारी बॉल को स्लिप होनी शुरू हो जाती है। और थोड़ा आगे जा कर के जब उसका फोर्स तो ये भी लगाएगी हमारे पास, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में जाके वो धीरे धीरे जाके वहाँ पे वो बॉल रुक जाती है हमारी। तो इस तरह से बीच में ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट, बीच में नहीं रहा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहा हमारा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, बीच में वहाँ पर एक लेयर बीच में आ जाती है। इसी तरह से जब हम पानी में जब चलते हैं, बरसात के आप एक सूखी सरफेस पे जा रहे हैं, आप घर में अगर आपका पोंछा लगा हुआ है या पानी गिरा हुआ है, हल्का पानी है, ज़्यादा पानी नहीं, हल्का पानी अगर है और आप नंगे पैर हैं, आपका पैर क्या होता है, पैर वहाँ पे स्लिप करता है। पैर क्यों स्लिप किया, क्योंकि सरफेस और आपके पैर के बीच में वाटर की एक लेयर आ गई, वाटर की लेयर आके उसने क्या किया, एक लेयर फॉर्म कर दी, थिन लेयर फॉर्म कर दी, उसने आपके पैर को वहाँ पे कांटेक्ट नहीं होने दिया ज़मीन पे, और आप स्लिप होके गिर जाते हैं। आप जैसे केले के छिलके के आप हमेशा जोक सुनते हैं और पढ़ते हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं, जाते बीच में केला गिरा हुआ है, केले में क्या स्लिपरी टेंडेंसी है, पैर पड़ते ही हम स्लिप होकर गिर जाते हैं। क्या है वो, वहाँ फ्रिक्शन मेरा नहीं हो पाया। फ्रिक्शन, हम जब चलते हैं फ्रिक्शन काम करता है, उसकी वजह से हम चल पाते हैं। बीच में केले का छिलका आया, फ्रिक्शन नहीं रहा वहाँ पे सरफेस से, हम गिर जाते हैं। तो ये सुनने में बड़ा एक अजीब सा लगता है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए है केले का छिलके के बीच में आ जाना। छिलका जैसे ही आया हम सही से नहीं चल पाते हैं, मीन्स कि हम वहाँ पे स्लिप करना शुरू कर देते हैं। जब छिलके हटा देते हैं वहाँ से, हम केले के बाद आगे पहुँचते हैं हम ज़मीन पे, फिर चलना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि हमें फ्रिक्शन कहीं ना कहीं हमें चलने में सपोर्ट करता है। फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है चलने के लिए। तो फ्रिक्शन को समझने के लिए ऑयल का एग्जाम्पल, घर में पोंछा लगा हुआ है, वहाँ पे आप चल रहे हैं, जब अगर पानी का फ्लो बहुत तेज़ आप बह रहा हो, कभी अगर आप गए हो गांव में रहते हो या कहीं पर,
अगर पानी का बहाव नदी में बहुत तेज़ हो या नहर में बहुत तेज़ होता है तो आदमी कहते हैं बच के जाना, पकड़ के चलना। क्यों कहते हैं वो कि बहाव इतना तेज़ आएगा कि आपके पैर और सरफेस ज़मीन से ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा पानी बीच में आएगा, आप स्लिप कर जाएंगे और बह के चले जाएंगे आगे। इसलिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिज़िक्स को समझने के लिए फिर हम कहेंगे जितना आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे आपको हर जगह दिखाई देगा ये फिज़िक्स है, यहाँ फिज़िक्स अप्लाई हो रही है, यहाँ मेरी फिज़िक्स लग रही है। तो फिज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसको जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना आपको अच्छे में समझ में आना शुरू होगा। इसको थोड़ा डीपली समझो कि ये एक्टिविटी क्यों हो रही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके अगले में कि कॉन्टैक्ट लेस फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और प्लस प्रेशर के बारे में। थैंक यू।